गाइस राम राम यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और भोलेनाथ की कृपा से मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11:30 बजे और आज मैं जा रहा हूँ गोलू के बुआ के घर, क्योंकि वहाँ पे लगी है भट्टी। 3 दिन की भट्टी है, आज कल और परसों। तो आज मैं अटेंड करने जा रहा हूँ, कल गोलू जाएगी और परसों भी वो वहीं पर रहेगी। तो आज हम आपको हिमाचली फंक्शन, हिमाचली धाम दिखाने वाले हैं दोस्तों, और स्पेशली गोलू के बुआ के घर जाके वो उन मेंबर्स को आपके साथ मिलाने वाला हूँ दोस्तों। चलिए चलते हैं, रेडी हो चुका हूँ मैं और अभी बस लेने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों। तो गाइस अभी मैं पहुँच चुका था घुमारवीं के बस स्टैंड में और यहाँ से मैं बस लेने वाला बुआ जी के घर के लिए, जो कि घुमारवीं से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में ही था दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं गोलू के बुआ के घर के नज़दीक और यहां पे फंक्शन की तैयारियां चल चुकी हैं। अभी आपको एक लड़का सामने तरपाल लगाते हुए दिखाई देगा, क्योंकि बारिश का मौसम है। और बाकी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा घर में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं दोस्तों। दोस्तों बुआ जी के घर पहुंचने के बाद ही यहाँ पे पंडित जी और बोटी जो है वो थे और यहाँ पे हिमाचली धाम का काम करने के लिए चर निकालने का काम जो है वो शुरू हो चुका था। बोटी जी और साथ में दूसरे भाई साहब चर निकाल रहे थे और साथ में पंडित जी ने भाभी जी को बोल रखा था कि गऊ के गोबर से आंगन की लिपाई करी जाए। तो यहाँ पे भाभी जी फ़ोन पे भी बात कर रही थी और साथ साथ में आंगन की लिपाई कर रही थी, और इसी के साथ मैंने उनका एक शॉर्ट सा वीडियो जो है वो शूट कर लिया था ताकि उनको ब्लॉग में दिखाया जा सके दोस्तों। ये देखिए, तो भाभी जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो आंगन की लिपाई करी और उसके बाद यहाँ पे हमने पंडित जी के साथ उनके काम को कंप्लीट करने में उनकी मदद करी दोस्तों। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा काम जो था वो पंडित जी का हो चुका था और उसके बाद छोटा मोटा काम था जो हमने करना था। और साथ में यहाँ पे मंडप की जो है वो डेकोरेशन करना जो है वो शुरू कर दी थी। यहाँ पे बुब्बू जी कर रहे थे, साथ में 2 और लोग उनकी हेल्प कर रहे थे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और मैं इनका ब्लॉग शूट कर रहा था दोस्तों। उसके बाद बोटी जी यहाँ पे जो है वो भटूरे बनाने के लिए मैदा बना रहे थे, क्योंकि आज के दिन थी यहाँ पे कादस, और कादस के दिन सिर्फ भटूरे पूरियाँ या जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो आज के दिन यहाँ पे भटूरे थे, चने थे, मिक्स वेज थी और साथ में थी इमली की खटाई। तो वो भी आपको आगे अभी देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने मिक्स वेज की कटिंग जो है वो कंप्लीट कर दी थी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सभी लोग मिलके जो है वो मिक्स वेज की कटिंग कर रहे थे। यहाँ पे बारी बारी अपना अपना काम सभी कर रहे थे और यहाँ पे चूल्हा जो है वो चल चुका था, क्योंकि आज छोटा सा काम था। और यहाँ पे सब्जियों को फ्राई करने का काम जो है वो शुरू हो चुका था। बोटी जो है हर एक सब्जी को फ्राई कर रहे थे और फ्राई करने के बाद ही यहाँ पे पंडित जी ने अपना काम शुरू कर दिया था। बुआ और बुब्बू जी जो हैं वो पंडित जी के साथ यहाँ पे बैठ चुके थे और यहाँ पे पूजा जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो पूजा स्टार्ट करने में लगभग ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था। सारा काम ख़त्म करने के बाद जो है वो पूजा स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पे भाभी जी जो है वो घर का छोटा मोटा सामान जो है वो उठा रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी खटाई जो है वो बन के रेडी हो चुकी थी। इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो ऐड करना बाकी रह गया था, जो कि बोटी जी साथ में पत्ती में लेके आए थे, क्योंकि इसमें अभी हमने मसाले वगैरह नहीं डाले थे। तो यहाँ पे बोटी जी उसमें मसाले डालने वाले थे और साथ में यहाँ पे केले की कटिंग करके जो है इसमें वो डालने वाले थे। और यहाँ पे पूजा जो है वो साथ साथ में चल रही थी, ताकि खाने के साथ साथ जो है पूजा भी कंप्लीट हो जाए और उसके बाद जो है भगवान को भोजन जो है वो प्रसाद जो है वो चढ़ाया जाए दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ पे रीना दीदी जो है वो घर पे पहुँच चुके थे और साथ में यहाँ पे जो है वो भटूरे बनाने का काम शुरू हो गया था। यहाँ पे भाई साहब जो है वो पेड़े बना रहे थे और साथ में दो लोग जो है वो यहाँ पे साथ साथ में फ्राई करने का काम जो है उन्होंने शुरू कर दिया था। और यहाँ पे जो है वो निमंत्रण का काम शुरू हो गया था। यहाँ पे कंगन मारना शुरू हो चुका था। साथ में 4-5 लोग आए हुए थे जिनको आज निमंत्रण के लिए कंगना जो है वो बुब्बू जी ने बांधना था। तो वो काम ख़त्म होने के बाद जो है फिर हमने जो है वो यहाँ पे बैंड बिठाने का काम जो है वो शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे यहाँ पे भटूरे भी फ्राई हो रहे थे। उसके बाद हमने प्रसाद जो है पहले कान्हा जी को भोग लगाया। उसके बाद गौ माता को, कौवे के लिए और कुत्ते के लिए जो है एक एक प्लेट में हमने यहाँ पे खाना रख दिया था। और उसके बाद जब सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी तो हमने यहाँ पे आगे जाके जो है वो लोगों को खाना खिलाने के लिए बिठाना जो है वो शुरू कर दिया था दोस्तों। दोस्तों सारा काम ख़त्म करने के बाद जो है यहाँ पे हमने मेहमान लोगों को खाने के लिए बिठा दिया था। और सारा काम ख़त्म करने के बाद जब मैं सुबह उठा दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में जो है वो बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। रात को ही बारिश लगी थी लेकिन सुबह इतनी ज़्यादा बारिश थी कि आप पूरी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में जो है वो बारिश हो रही थी। और मौसम काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो रखा था। और साथ में मेरे को घर भी जाना था दोस्तों। तो वहाँ पे मेरे को पाल भाई जो है वो घुमारवी के बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए आ गए थे। और यहाँ पे मैं बस में बैठ गया था। और बस में जो उस्ताद थे वो थे रंजू भाई, जो आज हमारे घर की साइड बस को लेके जा रहे थे। और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो लगभग मेरे को आधा घंटा लगा घर तक पहुँचने में दोस्तों भट्टी से मैं आ चुका हूँ वापस और अभी घर पे पहुँचा हूँ। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर बाद जो है वो गोलू और बीबू जो है वो भट्टी के लिए जाने वाले हैं। अभी वो तैयार नहीं हुई है, यहाँ पे आ रही है तैयार होने के लिए। ये देखिए फुल कुमारी हमारी भट्टी में जाने के लिए तैयार होने वाली है। ये देखिए कैसे मुंह इसका फूला फूला सा है आज, ये देखिए। तो दोस्तों गोलू और बीबू जो है वो तैयार होकर बुआ जी के घर पे पहुंच चुके थे। और यहाँ पे बीबू जो है वो अपनी दीदी के साथ खेलने में और ढोल के बजाने में मसरूफ़ हो चुका था। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। क्योंकि बीबू जो है वो पहली बार जो है बुआ जी के घर पे गया था। और यहाँ पे गुड़िया रानी जो है वो बीबू के साथ काफ़ी ज़्यादा खेल रही थी। और गोलू ने जो है वो बीबू के लिए ये एक खिलौना जो है वो घुमारवी से ले लिया था। क्योंकि वो बिना खिलौने के रहने वाला नहीं है, उसके लिए कोई ना कोई खिलौना हमें लेके देना पड़ता है दोस्तों। तो ये खिलौना जो है वो गोलू ने घुमारवी से लिया था। और यहाँ पे बुआ जी के घर पे काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहा था दोस्तों। और साथ में मस्ती करने के साथ साथ यहाँ पे पूजा का काम जो है वो फिर शुरू से स्टार्ट हो चुका था। क्योंकि आज हमें साथ में वो जाना था मणिकरण साहब में। और यहाँ पे बुआ जी जो हैं वो गाना गाने के लिए रेडी हो गई थी। क्योंकि ये जहाँ कहीं भी जाते हैं तो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है कि आपने जो है वो गाना यहाँ पे आके सुनाना है। और साथ में मम्मी जी भी हैं जो इनका साथ दे रही थी, जो गाना गा रहे थे। तो ये पीछे लोगों को भी बोल रहे थे कि आप लोग गाएं, बट उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे आप लोग गानों के साथ आनंद उठा सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह से जो है वो पहाड़ी गाने ये सुना रहे थे दोस्तों। तो जहाँ पे बुआ जी गाना गा रही थी उसी के साथ यहाँ पे विवान खेलने में फिर से मशरूफ़ हो चुका था। इनको एक नई गाड़ी मिली थी जो 3 पहिए वाली थी। चौथा पहिया जो है वो विवान ने कहीं पे गायब कर दिया था। और यहाँ पे अकेले ही गाड़ी के साथ मगन हो रखा था। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जो है वो गाड़ी को चला रहा था और अकेले ही आनंद उठा रहा था दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है पूजा का काम ख़त्म हो चुका था और अब तैयारियाँ चल रही थी महर्षि मार्कंडे के दरबार तक पहुँचने की। तो काफ़ी लोग जो हैं वो महर्षि मार्कंडे में जाने वाले थे और यहाँ पे तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों ज़ोरों से चल रही थी। और यहाँ पे हमने जो है वो बस जो है वो बुक कर ली थी। तो यहाँ पे झंडी जो है पाल भाई के पास पंडित जी पकड़ाते हैं और उसके बाद रेडी हो जाते हैं महर्षि मार्कंडे जाने के लिए। तो थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग महर्षि मार्कंडे पहुँचते हैं और वहाँ पे जो है वो पूजा का काम जो है वो शुरू होता है और साथ में भजन कीर्तन भी करते हैं दोस्तों। तो आगे आने वाली वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी दोस्तों। और आप साथ में हिमाचली संस्कृति को जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से रीति रिवाज जो है वो हिमाचल में निभाए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम महर्षि मार्कंडे जी के दरबार में पहुँच चुके थे और यहाँ पे पूजा का काम स्टार्ट हो चुका था और साथ में यहाँ पे भजन कीर्तन जो है वो भी शुरू हो चुका था। आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लोग जो है वो महर्षि मार्कंडे में पहुँचे थे और यहाँ पे पंडित जी ने पूजा का काम शुरू कर दिया था, जहाँ पे आपको बुआ और बुबू जी दोनों बैठे हुए दिखाई देंगे जो पूजा का काम जो है साथ में पंडित जी के कहने पे कर रहे थे। तो जो पंडित जी बताते जा रहे थे वही काम जो है वो बुआ बुबू जी आगे आगे करते जा रहे थे। और साथ में जो श्रद्धालु जो है वो महर्षि मार्कंडे के लिए गए थे वो साथ में भजन कीर्तन कर रहे थे और हिमाचली संस्कृति के साथ साथ जो हिमाचल का डांस और होता है उसके साथ जो है वो महर्षि मार्कंडे में काफ़ी ज़्यादा आनंद उठा रहे थे दोस्तों। आपको आगे आने वाली वीडियो में वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी।
तो दोस्तों डांस प्रस्तुति कंप्लीट होने के बाद जो है यहाँ पे हम पहुँच चुके थे मार्कंडे से वापस घर में, और यहाँ पे जो है वो निमंत्रण का काम जो है वो शुरू हो चुका था। पंडित जी ने अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दिया था दोस्तों, और यहाँ पे निमंत्रण देने का काम जो है वो थोड़ी देर में शुरू होने वाला था। आगे अभी आपको दिखेगा कि निमंत्रण का सारा सामान जो है वो हम एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि उसको कंप्लीट करने के लिए भी एक प्रोसीजर होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे जैसे पंडित जी बताते जाएंगे वैसे वैसे आगे निमंत्रण का काम जो है वो बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो पूजा का काम जो है वो ख़त्म होने के लिए आ गया था, और यहाँ पे निमंत्रण का जितना भी सामान जो था वो हम बाहर एक जगह पे इकट्ठा करके जो है हमने रख दिया था। तो इसके बाद जो है यहाँ पे बुआ जी और बुबू जी आएंगे, जो निमंत्रण में जो जो चीज़ें निमंत्रण वाले लोगों के लिए हमने देनी थी वो साथ में इकट्ठी करके जो है वो आगे आपको देखने को मिलेगा किस तरह से जो है वो हमने आगे लोगों को दिया दोस्तों। ini ya kerja. Ini wali mangkal maruan. Sabti gol. देखा दोनों पे दोनों आसन्न प्रायुः रक्षितारो धीरे धीरे ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमस्तुते। ओम जजाग्रतो दूरं मुदेते देवं तदो सुप्तस्य तथैवेते दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। हरि ओम हरे ओम यज्ञेन यज्ञमया जन्त देवा पानि धर्माणि प्रथम यासन्नः सेहनाकम्। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो निमंत्रण का काम जो है वो ख़त्म हो चुका था, और इसके बाद जो है वो भगवान को प्रसाद लगाना बाकी रह गया था। तो इसके साथ ही हमारी यहाँ पे हिमाचल धाम जो है ऑलमोस्ट वो रेडी हो चुकी थी, और भगवान को प्रसाद ग्रहण करवाने के बाद जो हमने यहाँ पे खाना खाया, और वापस उसके बाद जो है गोलू और बीबी जो है वो अपने घर के लिए आगे थे, और साथ में यहाँ पे बुआ और बुबू जी ने गोलू के पास जो है वो हिमाचली धाम का प्रिय जिसको बोलते हैं पैक करवा के घर के लिए भेज दिया था, जो हमने घर में बैठ के बहुत ही बढ़िया तरीके से खाने वाले थे दोस्तों। हिमाचली धाम खाने के बाद जो है गोलू और बीबू बुआ के घर से रात को ही वापस आ गए थे, और साथ में हमारे लिए भी हिमाचली धाम लेके आए थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आसो हिमाचली ब्लॉगर। बाय बाय गाइस।